Hello everyone, you are watching YouTube channel Online Education. I am Assistant Professor प्रवीण ठाकुर। आज जिस विषय को लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है जो बीए तृतीय वर्ष के छात्र हैं राजनीति विज्ञान में, उनको स्किल एनहांसमेंट की दो पुस्तकें हैं। उनमें जो पहली पुस्तक है POLS 303 स्किल एनहांसमेंट की डेमोक्रेटिक अवेयरनेस विद लीगल लिटरेसी। इस पुस्तक का जो अभी एनुअल वार्षिक परीक्षाएं जो होनी है, जो 17 से हो रही थी, उनको पोस्टपोन किया गया हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा। मई 17 के बाद एक नई डेट शीट आएगी। अगर वो परीक्षाएं होती है तो आप परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे होंगे सभी विद्यार्थी। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये जो मैं प्रश्नों की सूची प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस पुस्तक की सारे लेक्चर जो है, वीडियो लेक्चर जो है, मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो उनके आधार पर प्रश्नों की एक सूची मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि आप इन प्रश्नों की तैयारी करते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स की संभावना है। इसके अलावा आप किताबें या दूसरे अच्छे रिसोर्सेज से भी आप देखें, अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न की तैयारी करें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ और आप जो है अच्छे अंकों से पास हो। तो डेमोक्रेटिक अवेयरनेस विद लीगल लिटरेसी, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलते रहें। डेमोक्रेटिक अवेयरनेस विद लीगल लिटरेसी स्किल एनहांसमेंट की एक पुस्तक है। तो इसमें अभी जो मैं प्रश्न डिस्कस कर रहा हूँ वो मैं जो है स्पेशली जो प्रश्न 10 मार्क्स वाले होते हैं, 10 नंबर वाली प्रश्न जो है, प्रत्येक पुस्तक में आपके पास 4 यूनिट होते हैं। प्रत्येक पुस्तक में आपके पास 4 यूनिट होते हैं। तो प्रत्येक यूनिट से आपको 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और उन 2 प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न करना होता है। और प्रत्येक प्रश्न जो है 10 अंक का होता है। प्रत्येक प्रश्न जो है 10 अंक का होता है, इसलिए 4 यूनिट से 10-10 अंक के आपसे 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टोटल आपके पास मार्क्स होते हैं 10-10 अंक के 40, अर्थात जो है 4 यूनिट से 8 प्रश्न आएंगे। 8 में से आपने 4 प्रश्न करने होते हैं, तो टोटल अंक आपके पास 40 होते हैं। इसके अलावा इस पुस्तक के लिए भी स्कीम वही रहेगी। जो है 2 अंक के आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो वार्षिक पॉलिटिकल साइंस के लिए जो एनुअल सिलेबस में जो पेपर सेटिंग जो पैटर्न दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग मैं ये बात कर रहा हूँ। तो पहले सेक्शन में 2-2 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके जो है 10 अंक होंगे। इसके अलावा दूसरे सेक्शन में आपको जो है 7 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपने 7 में से 5 प्रश्न जो है अटेम्प्ट करने हैं। 7 में से कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं? 5 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 4 अंक का होगा, तो ये होगा 20। इसके अलावा 4 यूनिट में से आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 10-10 अंक के, तो टोटल अंक जो है ये हो गए 40। अगर आप इनका प्लस करेंगे 40-20 जो है हो गए 60-10-70। तो ये आपका जो है थ्योरी जो है 70 मार्क्स की होती है, इंटरनल असेसमेंट जो है आपकी 30 मार्क्स की। तो टोटल आपके 100 मार्क्स हो गए पूरे। तो 10 मार्क्स के प्रश्न में जो है डेमोक्रेटिक अवेयरनेस थ्रू लीगल लिटरेसी से आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आपसे प्रश्न पूछे जाए तो 10 नंबर का प्रश्न आपने किस प्रकार अटेम्प्ट करना है? सबसे पहले जब भी आप 10 नंबर का प्रश्न लिख रहे हो, तो अगर जो है आपसे ये पूछा गया हो कि जो है मान लो आपको 10 नंबर के लिए ये प्रश्न आया है, ब्रिटिश काल में वैधानिक पद्धति की व्याख्या करें। अर्थात आपको ये पूछा गया है कि भारत में जो कानूनी पद्धति है, कि भारत में जो कानूनी प्रणाली वर्तमान समय में है, जो न्याय व्यवस्था भारत में वर्तमान समय में है, तो इस न्याय व्यवस्था को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो है ब्रिटिश काल, जब जो है हम अंग्रेज़ों के अधीन रहे, अर्थात जिस समय से जितने समय तक हम अंग्रेज़ों के अधीन रहे, 1600 से 1947 तक हम अंग्रेज़ों के अधीन रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से, तो उस काल को ब्रिटिश काल कहा जाता है। एक जो है ब्रिटिश पूर्व काल है, अर्थात जब हम ब्रिटिशर्स के अधीन नहीं थे, जब भारत में राजा रजवाड़ों का शासन होता था, तो राजाओं के शासन में कानूनी पद्धति, लोगों को न्याय किस प्रकार दिलाया जाता था। एक है ब्रिटिश काल के बाद जब हम स्वतंत्र होते हैं, तो उस समय भारत में कानूनी पद्धति कैसी है। जैसे यहाँ पर पूछा है ब्रिटिश काल में वैधानिक पद्धति की व्याख्या करें। तो सबसे पहले अगर आपने ये प्रश्न लिखना है तो आप सिंपल हेडिंग लिखिए, जो है ब्रिटिश काल में भारत में वैधानिक पद्धति। फिर सबसे पहले आप भूमिका, भूमिका में आपने बताना है कि न्याय व्यवस्था क्या महत्व रखती है हमारे समाज में।
सबसे पहला हेडिंग होगा भूमिका, उसके बाद आप जो है सिंपल एक छोटा-सा हेडिंग दीजिए भारत में वैधानिक पद्धति, और आप जो है तीसरा पॉइंट बनाइए भारत में वैधानिक पद्धति क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा-सा डिस्क्राइब करेंगी। फिर जो है आप पॉइंट वाइज़ जो है भारत में वैधानिक पद्धति की विशेषताएँ आप बताएँगे छोटे-छोटे पॉइंट्स के तहत 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिनिमम 7, 8 या 9 पॉइंट्स में आप ये बताएँ कि भारत में जो वैधानिक पद्धति ब्रिटिश काल के दौरान थी, उसमें भारत में क्या-क्या प्रावधान किए गए, अर्थात ब्रिटिशर्स ने भारत में न्याय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए कौन-कौन सी व्यवस्थाएँ की, उसकी क्या विशेषताएँ थी, और एंड में आपने निष्कर्ष ज़रूर लिखना है, कॉन्क्लूज़न अपने जो है अपनी समझ के अनुसार कि ब्रिटिश काल में जो वैधानिक पद्धति है, उसकी जो है भारत में क्या-क्या परिणाम रहे हैं। पहला प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न है जैसे ब्रिटिश पूर्व भारत में, अर्थात ब्रिटिश पूर्व का अर्थ क्या हुआ? अर्थात ब्रिटिश पूर्व भारत में, अर्थात ब्रिटिशर्स के भारत आने से पहले भारत में वैधानिक स्थिति का आपने वर्णन करना है कि अंग्रेज़ों के भारत आने से पहले भारत में कानूनी व्यवस्था, भारत में जो न्याय व्यवस्था थी, लोगों को न्याय कैसे मिलता था, उसके बारे में आपने बताना है कि राजा रजवाड़ों के अधीन जो है वैधानिक स्थिति किस प्रकार की थी। इसके अलावा तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है अवयस्क न्याय अधिनियम 1986 का विस्तृत वर्णन करें। अर्थात अवयस्क न्याय क्या है? अवयस्क क्या होता है? जुवेनाइल, जो 16 जो है या 18 वर्ष की आयु से कम है, उसको हम जुवेनाइल कहते हैं। 18 वर्ष से ऊपर की व्यक्ति को हम 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को हम व्यसक कहते हैं, अर्थात वो एडल्ट है। तो अवयस्क न्याय अर्थात अगर कोई अवयस्क कोई क्राइम करता है, कोई जुर्म करता है, तो उससे जो है न्याय, उसे जो है उस जो है क्राइम के संबंध में न्याय दिलाने के लिए अगर उनका शोषण होता है, तो जो अधिनियम बनाया गया है अवेशक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986, उसका आपने विस्तृत में वर्णन करना है कि उसमें क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं, उसमें अवेशक की डेफिनेशन दी गई है और जो है उनसे संबंधित मामलों का निपटारा किस प्रकार किया जाएगा। इसके अलावा जो है ज़मानत, ज़मानत का अर्थ है बेल, ठीक है? बेल जो है, बेल के संबंध में विस्तृत निबंध आपने लिखना है कि ज़मानत होती क्या है, किन-किन संदर्भों में जो है ज़मानत मिलती है, और जो है जब एक अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है, तो कितने कारण हैं जिनके आधार पर उसको जो है। इसके अलावा यहाँ पर ज़मानत के साथ गिरफ्तारी के बारे में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में मैं आगे जो है बताऊँगा। इसके अलावा है बैंकों में कानून के विनियोग की या लागूकरण पर विस्तृत चर्चा कीजिए। ये प्रश्न जो है विभिन्न प्रकार से पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है कि कानून के विनियोग की या लागूकरण की जो है विभिन्न जो है प्रकारों का वर्णन करो। यहाँ पर सिर्फ बैंकों में बताया कि बैंकों में कानून की समझ का होना या कानून के प्रतिनिधियों का होना, कानून के प्रतिनिधियों का होना बैंक में क्या भूमिका निभाता है, बैंकों के झगड़ों का निपटारा कानून की जो है अंडरस्टैंडिंग के अनुसार जो है कैसे सुलझाया जा सकता है। इस प्रकार आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जो न्यायालयों का विभाजन किया गया है सिविल और क्रिमिनल, सिविल न्यायालय वो होते हैं जो साधारण विषयों या जो है जो इज्जत, रिस्पेक्ट, मान सम्मान, सिविल केसेस जिनको हम कहते हैं, चाहे प्रॉपर्टी से संबंधित हो, और क्रिमिनल केसेस होते हैं जिनमें जो है मार पीट, हिंसा, इन सब से रिलेटेड हो। तो सिविल और क्रिमिनल न्यायालयों के गठन के बारे में आपने बताना है कि सिविल और क्रिमिनल न्यायालयों का गठन किस प्रकार किया जाता है। इसके अलावा जो है वैधानिक सेवाओं का जो अधिकार एक्ट है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, जिसके तहत जो है भारत में वैधानिक सेवाओं के तहत जो है विभिन्न प्रकार की अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, ताकि जो है कानून व्यवस्था को सभी लोगों के लिए जो है उपलब्ध करवाया जा सके। तो इसके लिए जो वैधानिक अधिकार एक्ट जो है 1987 में बनाया गया है, उसके बारे में आपने बताना है कि ये है क्या, इसमें क्या-क्या प्रावधान किए गए। इसके अलावा रोकथामर्थ अधिनियम जो प्रिवेंटिव ऑफ डिटेंशन कानून है 1950, उस पर जो है एक निबंध लिखना है। रोकथाम अधिनियम लाया क्यों गया है, अर्थात रोकथाम जो कानून है प्रिवेंटिव डिटेंशन कि किसी व्यक्ति को ऐसा कार्य, अगर किसी व्यक्ति पर जो है सरकार को ये संदेह है कि वो किसी ऐसी एक्टिविटी को जन्म दे सकता है या किसी ऐसी कार्यवाही में वह संलग्नित होने जा रहा है जिससे राष्ट्र को नुकसान है,
तो उसको बिना जो है कानून के वारंट के उसको जो है हिरासत में लिया जा सकता है, ताकि उसको ऐसा कार्य करने से रोका जा सके। तो उसके लिए रोकथाम अधिनियम बनाया गया है। रोकथाम अधिनियम 1950 पर एक निबंध आपने लिखना है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति जो अत्याचार अधिनियम है, अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों पर जो हो रहे अत्याचार है, उनसे उन अत्याचारों से उनको बचाने के लिए एक एक्ट बनाया गया है 1989। उसके मुख्य प्रावधानों की आपने व्याख्या करनी है। ये वीडियो लेक्चर में आपको मेरा मिल जाएगा। यदि आपको मेरे जो है वीडियो लेक्चर का लिंक नहीं है तो मैं इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो है वहाँ से आप देख सकते हैं सारे के सारे लेक्चर जो मैं जो है इस बुक के कवर किए हैं। इसके अलावा महिला न्यायालय के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। महिला न्यायालय का आपने अर्थ बताना है। महिला न्यायालय जो है महिलाओं से संबंधित झगड़ों का निपटारा करने के लिए महिला न्यायालय की स्थापना की जाती है। इनके कार्य आपने बताना है कि इनके कार्य क्या क्या है। इसके अलावा भारत में सर्वोच्च न्यायालय के गठन व अधिकार क्षेत्र का, ये आपने ध्यान रखना है। कई बार इस पुस्तक में मिलते जुलते प्रश्न जो है, जो सिलेबस में है भी लेकिन सिलेबस से मिलते जुलते हैं, उनको भी आपने कवर करना है। जैसे आपने सेकंड ईयर में लेजिस्लेटिव सपोर्ट के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर जैसे बिल कैसे बनता है, बजट कैसे पास होता है, इसके अलावा जो है हाई कोर्ट के जजेस या उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार शक्तियाँ या सर्वोच्च न्यायालय का, तो यहाँ पर जैसे भारत के वैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब की गई, इसका गठन कब हुआ, इसका अधिकार क्षेत्र, इसका प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र, अपीलीय अधिकार क्षेत्र, अर्थात इसकी शक्तियाँ क्या क्या है, इसका आपने वर्णन करना है। तो इस प्रकार भी आपने तैयार रहना है। इसके अलावा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, प्राथमिकी दर्ज करना या प्रथम जो है सूचना रिपोर्ट या प्रथम सूचना रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, कौन दे सकता है, कौन FIR जो है पुलिस स्टेशन में जाकर कर सकता है, क्या क्या जो है करना पड़ता है, उसके संबंध में भी आपको पढ़ने की आवश्यकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है विधिक सेवा जो प्राधिकरण है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जो एक बनाया गया है 1989, उसके मुख्य प्रावधान आपने बताने हैं कि लीगल सर्विसेज जो अथॉरिटी एक्ट है उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा जो है भारतीय न्याय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं आपने बतानी है कि भारत में जो जो जुडिशियल सिस्टम स्थापित किया गया है उसकी मेन फीचर्स क्या क्या है। इसके अलावा साइबर क्राइम क्या है, साइबर अपराध क्या है, अर्थात इंटरनेट के माध्यम से जो अपराध को जो है अपराधों को किया जाता है उनको हम साइबर क्राइम कहते हैं। चाहे वो हैकिंग हो, साइबर बुलिंग हो, स्पैम ईमेल मैसेज हो, वायरस या जो है किसी दूसरे की जो है किसी दूसरे की कॉपीराइट की चोरी चुराना, है ना। तो विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों का वर्गीकरण आपने करना कि साइबर अपराध को विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, उसके बारे में आपने बताना है। इसके अलावा प्रशासनिक विशेष न्यायालय अर्थात जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में आपने बताना है। एक तो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, दूसरे होते हैं जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या विभिन्न प्रकार के ट्रिब्यूनल है, चाहे वो जो है कर से संबंधित है, चाहे इनकम टैक्स से संबंधित है, ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उनका आपने विभिन्न प्रकार के न्यायालयों की विशेष जो है विशेष जो प्रशासनिक न्यायालय है, विशेष न्यायालयों की स्थापना विशेष समस्याओं को सुलझाने के लिए की जाती है, जैसे पर्यावरण से संबंधित हो या किसी अन्य मुद्दे से संबंधित, तो इसके बारे में आपने बताना है। इसके अलावा दहेज निषेध एक्ट 1961, कई बार पूछा जाता है कि दहेज निषेध एक्ट 1961 के प्रावधानों का वर्णन करो, या कई बार अलग से पूछा जाता है दहेज निषेध एक्ट 1983 के प्रावधानों। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूँगा, अगर आपसे ये पूछा जाए दहेज निषेध एक्ट 1961 के वर्णन करो, क्योंकि 1983 का जो एक्ट आया था उसने 1961 के एक्ट में थोड़े बहुत चेंजेस किए थे, तो ये दोनों मिलते जुलते हैं। तो जब भी आपको दोनों प्रकार से प्रश्न पूछा जाए, अगर आपको 83 पहले पूछा जाए तो आपने सबसे पहले ये बताना है कि 83 ने 1961 के प्रावधानों में चेंज किए हैं, तो वो प्रावधानों के साथ आपने 1961 के प्रावधान भी बताने हैं। अगर आपको सिर्फ 1961 पूछा गया है तब आपने 1961 को ज़्यादा कवर करना है और 1983 को कम कवर करना है। इसके अलावा उपभोक्ताओं के जो अधिकार है, कंज्यूमर जो राइट है, वर्तमान समय में हम सभी उपभोक्ता है, बाज़ार पर हम आश्रित है बहुत सारी वस्तुओं के लिए, तो बाज़ार से हमें गुणवत्ता वाली वस्तुएं मिली, ऐसे वस्तुएं मिली जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब ना हो, जिससे हमें जो है कोई नुकसान ना हो, तो उसके लिए उपभोक्ताओं को अधिकार दिए गए हैं और जो है जिसके तहत वो जो है अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। उपभोक्ता परिरक्षण एक्ट एक बना है उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए, तो उपभोक्ता
परिरक्षण एक्ट 1986 को भी आपने जो है लर्न कर लेना है। तो ये प्रश्न है, इसके अलावा पुस्तक के आप अन्य सभी प्रश्नों को ज़रूर देखें और उन प्रश्नों को ज़रूर आप जो है पढ़ने का प्रयास करें। तो सभी को ऑल द बेस्ट।